हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा आज का विषय है दास प्रथा संबंधी अरस्तु के विचार। आज हम जानेंगे कि अरस्तु दास प्रथा के विषय में क्या सोचते थे। देखो, यूनान में क्या होता था ना कि दास प्रथा जो है वो सामाजिक जीवन का एक अंग बन चुकी थी। जो घरेलू काम हुए या फिर श्रम जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती थी, इस प्रकार के काम सारे दासों द्वारा करवाए जाते थे। पर यह भी सत्य है कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार उनकी रूढ़िवादिता को भी दर्शाते हैं, क्योंकि उसने दास प्रथा का समर्थन किया है। कुछ लोगों ने मानवता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया। एक सोफिस्ट विचारक हैं एंटीफोन। उन्होंने कहा है कि दासता प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। मतलब उनका मानना था कि ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, इनको ये परंपरागत है। मतलब पहले लोग इसको मानते थे और अब फिर वो चला आ रहा है और अब भी सब मान रहे हैं, और ये मानवीय नहीं है। ये लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाती है एक तरीके से। परंतु अरस्तु जो है वो दास प्रथा का समर्थन करता है और सोफिस्ट का खंडन करता है। उसने उसको न्यायोचित ठहराया है। उसका मानना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है ना, उसी प्रकार दास भी रखता है। उसके अनुसार संपत्ति के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सजीव संपत्ति, दूसरा होता है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में आते हैं दास और निर्जीव संपत्ति में आती है भूमि, घर, अचल संपत्ति इत्यादि। उसका मानना था कि दोनों प्रकार की संपत्ति परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हैं। और अरस्तु द्वारा दासता का जो समर्थन किया गया था उसके कुछ आधार थे, जैसे कि दासता प्राकृतिक है। प्रकृति ने ही मनुष्य में कई आधारों पर विभेद किया है, जैसे कि बुद्धि, किसी को ज़्यादा दी है, किसी को कम, किसी में अधिक योग्यता है, किसी में क्षमता अधिक है, कोई गुणी व्यक्ति है। उसका मानना है कि प्राकृतिक रूप से कुछ मनुष्य शासन करने के लिए बने होते हैं, कुछ मनुष्य आज्ञा का पालन करने के लिए बने होते हैं। जिसमें बुद्धि अधिक होती है वो शासन करते हैं, जिसमें बुद्धि अधिक नहीं होती पर शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो वो शारीरिक बल वाले काम करने के लिए उनको दासों की श्रेणी में रखा जाता है। अब अरस्तु द्वारा देखो, वो बोलता है कि जो प्रकृति है उसने खुद ही जो है लोगों में विभेद किया है। किसी को शारीरिक बल अधिक दिया है, बलवान बनाया है, किसी को बुद्धि अधिक दी है। और उसने इसके पक्ष में ये भी कहा है कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। मतलब उसके अनुसार ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी, क्योंकि उसका मानना है कि शासन करने वाले नैतिक व बौद्धिक विकास के लिए समय उसको और विश्राम चाहिए। अगर वो भी शारीरिक काम करने लगा तो उनको विश्राम करने का समय नहीं मिलेगा और उनका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा, एक तरीके से अपनी लोकल भाषा में कहा जाए तो। और ये भी बोला कि दासता नैतिक है। मतलब स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में भी बहुत अधिक अंतर होता है। स्वामी बुद्धिमान होता है, दास निर्बुद्धि होता है। स्वामी गुणवान होता है, दास निर्गुणी होता है। नैतिक आधार पर दासता को वह आवश्यक बताता है ताकि दासों का नैतिक विकास हो सके। इसके अतिरिक्त स्वामी का दासों के व्यवहार उसने ये भी बोला है कि स्वामी का व्यवहार जो है वो दासों के प्रति दयालु और स्नेहीपूर्ण होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। मतलब और इसके अलावा उसने दासता के कुछ प्रकार की भी बताए हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।